हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 7B के प्रश्नोत्तर 7, 8 और 9 को हल करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है DEF, ठीक है। इसको आप लोग समझिएगा। DEF है, ये D है, ये E है और ये F है, जिसमें यदि DM और EN दो माध्यिकाएं हैं, DM, ठीक, ये M है, और EN, ठीक, दो माध्यिकाएं दी हुई हैं। तो सिद्ध क्या करना है, 2 ब्रैकेट में DM प्लस EN ग्रेटर देन होगा DF प्लस EF से, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने से पहले अगर आप प्रॉपर्टी जानते हैं त्रिभुज की माध्यिका हम लोग किसे कहते हैं, तो जो भी शीर्ष से त्रिभुज की भुजा पर जिस भुजा पर गिराया गया है माध्यिका, वो उसको दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। दो बराबर भागों में डिवाइड कर दी। तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा कि जो DM की जो वैल्यू है वो बड़ी हो जाएगी। किससे बड़ी होगी? इस DM की वैल्यू आपको स्पष्टता दिख रहा है किससे बड़ी है? EM से बड़ी है। EM से बड़ी है कि नहीं? EM से बड़ी है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, इसको पढ़ते हैं हम लोग, यानी इसको किसी और रूप में भी लिखा सकता है, DM की वैल्यू जो है बड़ी होगी। EM क्या है? EF/2 है, क्योंकि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज की जिस भुजा पर पड़ी उसको दो बराबर भागों में बांट देगी। तो EM का जो मान होगा EF/2 होगा। क्या होगा? EF/2 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसी प्रकार से अगर आप जो है EN की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, EN की वैल्यू बड़ी हो जाएगी किससे? देखिए, EN की वैल्यू जो है, EN की वैल्यू है ये वाली, ठीक है, जो वैल्यू बड़ी हो जाएगी किससे? DF/2 से। अब यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखना है, ये लोग आप लोग जो मेरे पिछले वीडियो लेक्चर को देखे होंगे उनको स्पष्टता पता चल जाएगा ब्रैकेट में क्या लिखना है, यानी ये कहाँ से हम लोग लिखे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब समीकरण 1 ये बन गया और समीकरण 2 ये। समीकरण 1 + 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 + 2 से क्या हो जाएगा? जो प्रूफ करना है वही आ जाएगा। कैसे आएगा? DM प्लस EN इधर होगा, DM प्लस EN। अब देखिए बड़ा हो जाएगा। EF और DF 1/2 को बाहर कर लीजिए, इधर भेज दीजिए, बटे में इंटू में हो जाएगा, और DF प्लस EF। तो यही प्रूफ करना था। क्या प्रूफ हो गया कि नहीं? पहले ये बताइए हमें आप। प्रूफ हो गया। तो दिस इज प्रूफ। कितने लाइन में? बस। और ब्रैकेट में क्या लिखना है ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। मैंने ये बता दिया। टेक ए स्क्रीनशॉट और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे? देखिए, यदि एक त्रिभुज की 3 ऊंचाइयां बराबर है। अच्छा, जब तीनों ऊंचाइयां बराबर हैं तो आपको ऐसा क्या लग रहा है वो कौन सा त्रिभुज हो सकता है? समबाहु त्रिभुज। तो यही सिद्ध करना है कि तीनों ऊंचाइयां जब बराबर है तो वो समबाहु त्रिभुज होगा। अब आप ये सोचेंगे, अरे भाई हमको तो पता ही है कि जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो समबाहु त्रिभुज होगा, लेकिन ये आपको कोई बताया हुआ है। तो जो बताया हुआ है वो भी तो कहीं से जाना होगा। तो वो कहाँ से जाना? यहाँ से जाना, ठीक है, यहाँ से जाना। तो जब तीनों भुजाएं बराबर हैं, AB बराबर BC बराबर CA, तो जब तीनों भुजाएं बराबर हैं और आपको पता है बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं,
तो तीनों कोड भी आपस में बराबर होंगे और ब्रैकेट में ये लिख देंगे आप। इसी प्रकार जो पिछले वाले में कहा ना ब्रैकेट में क्या लिखाएगा वो आप लोग कमेंट में करके बताएंगे हमको, ठीक है। फिर हम जानते हैं कि अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, तीनों कोड़ों को, तीनों अंतर कोड़ों को जोड़ने पर यानी कोड़ ये प्लस कोड़ ये प्लस कोड़ ये बराबर 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोड़ों का योग 180 अंश होता है। देखिए रेखा गणित में हाई ब्रैकेटवा वाला का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ लिख रहे हैं तो कैसे लिखे हैं, यही महत्व है रेखा गणित में, ठीक है। ये सब पॉइंट याद, इसलिए कहते हैं प्रमेय जब याद रहेगा तो जो सवाल लगाते हुए दिमाग अपने आप काम करेगा, ठीक है। चलिए तो अब देखिए त्रिभुज, देखिए जब तीनों बराबर है तो कोई भी त्रिभुज कोड ले लीजिए और तीनों को जोड़ दीजिए। जब से अगर 1+1+1 दिया है तो इसको 3 गुणे 1 लिख सकते हैं ना, हाँ 3 कम 3, 1+1+1 बराबर 3, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे 3 गुणे ABC बराबर 180, तो कोण ABC बराबर 60 अंश, तीनों कोण बराबर हैं तो सब का मान 60 अंश हो जाएगा। अतः त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक अंतर कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आशा करते हैं ये मक्खन सा क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर तो ज़रूर से करें ऐसे स्टूडेंट को जिसको एकदम पूरा सल्यूशन चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपका सब्सक्राइबर करना ही हमारे हौसलों को और बढ़ाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, आकृति में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु P और Q तक बढ़ाया गया है। देखिए P तक बढ़ाया गया है और Q तक बढ़ा दिया गया, ठीक है, हमने देख लिया भैया। तो साथ ही कोण PBC छोटा है, यानी ये वाला जो कोड़वा यहाँ पे बन रहा है ना छोटा सा, ये कोड़वा छोटा है इससे, तो दर्शाना क्या है, AC बड़ा होगा AB से, ये जो होगा बड़ा होगा किससे, इससे, ठीक है। ये जो कोड़वा भुजवा होगा AC इज ग्रेटर देन किससे, AB से, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो कैसे होगा, कोण A प्लस कोण B बराबर कोण BCQ। चलिए इसको समझते हैं पहले क्या होगा। दिया है ये, सिद्ध करना है ये, ठीक, और उपपत्ति में विपत्ति है हम लोग के साथ। कोण A प्लस कोण B बराबर ये होगा। कैसे होगा, यहाँ पर हमने बहिष्ठ कोण प्रमेय, इसीलिए कहते हैं जब बहिष्ठ कोण प्रमेय से, ठीक है। आप लोग बहिष्ठ कोण प्रमेय का प्रमेय क्या होता है, त्रिभुज के बाहर बना कोण अपने से सुदूर दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। और ठीक इसी प्रकार A प्लस C जोड़ेंगे तो कौन सा कोण बाहरी कोण बन रहा है, ये वाला, ठीक है। अब आप तो कहेंगे अगर ये है तो यहाँ पे बनना चाहिए, हाँ बनना चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए तो ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो इतना ये बनेगा, जो भाग ये बनेगा इतना, वही भाग भी यही बनेगा, इसीलिए शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया, इसीलिए बहिष्ठ कोण प्रमेय इसमें भी लागू हो गया। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए, अब तुरंत मिल जाएगा, खट देना मिलेगा। तो देखिए क्या होगा, कोण B माइनस कोण C बचेगा। जब A में से B को घटाएंगे तो यही 0 हो जाएगा, और BCQ में से CBP घटाएंगे और देखिए तो ये होगा, ये लाइन आएगी। उसके बाद से आपको पता है कि कोण PBC छोटा है किससे, QCB से। अगर ये भाग जो है कोण ये छोटा है किससे, इससे, ठीक है, ये छोटा है और ये भाग जो है ये वाला बड़ा है, तो यहाँ से बाएं पक्ष में है तो ये भी तो छोटा होगा तभी ना बराबर होगा, और ये बड़ा होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कोण B जो है बड़ा होगा किससे, कोण C के। कोण B के सामने की भुजा आपको पता है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, बड़ा कोण ये है, बड़े कोण के सामने की भुजा AC है, यानी AC जो होगा बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, C के सामने की भुजा AB से बड़ा होगा। यही सिद्ध करना था क्या, यही सिद्ध करना था क्या, हाँ जी यही सिद्ध करना था। सिद्ध हो गया कि नहीं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
सो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इन क्वेश्चन को दोबारा जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स।